अच्छा अच्छा, तो पहले ना हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस रिवाइज कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में ये भी बोला था, बताया था कि हाइड्रोलिसिस किसका नहीं होता? कौन से सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता? एसिडिक और बेसिक। देखो गाइस, पूरे इक्विलिब्रियम, हाँ वेरी करेक्ट, पूरे इक्विलिब्रियम में ना 4 पार्ट में चीजें डिवाइडेड है। एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब ओस्टवोल्ड डाइल्यूशन, तीसरा है सॉल्ट इक्विलिब्रियम, जो कि हाइड्रोलिसिस होता है, और चौथा है सल्यूबिलिटी। तुम्हारे 4 टाइप के इक्विलिब्रियम तुम पढ़ रहे हो। यहाँ पे तुम एक रिएक्शन के बारे में देखते हो, तुम्हारे पास रिएक्टेंट होता है और तुम्हारे पास में प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे जो तुम टर्म यूज करते हो दैट इज एक्स, बराबर ना? कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो x मोल हैज गॉट रिएक्टेड, तो बचा 1 माइनस एक्स एंड प्रोडक्ट के साइड में x। दिस इज व्हाट यू डू, बराबर कि नहीं? यहाँ पे तुम लोग डिसोसिएशन की बात करते हो, डिसोसिएशन की। तो तुम्हारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है, और वो आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो वो पार्शियली डिसोसिएट होता है, और वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जाता है, दैट इज अल्फा। तो इधर जो x है उधर यहाँ पे अल्फा है। सॉल्ट इक्विलिब्रियम मतलब हाइड्रोलिसिस में तुम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, मतलब उसमें तुम वाटर डाल रहे हो, और वाटर डालने के बाद में तुम ये देख रहे हो कि कितना वो पूरा कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास x था, यहाँ पे तुम्हारे पास अल्फा है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में h है, h। उसी तरह सल्यूबिलिटी में तुम्हारे पास में राइट हैंड साइड में वही एंटिटी है बट सॉलिड फॉर्म में है, और लेफ्ट हैंड साइड में वो एक्वस यानी डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, और यहाँ पे तुम्हारी सल्यूबिलिटी एस में गिनी जाती है। तो ये 4 डिफरेंट टाइप का इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये इक्विलिब्रियम है बिटवीन डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ये है बिटवीन सॉल्ट एंड इट्स आयन इन सराउंडेड बाय वाटर, एंड ये है बिटवीन अ कंपाउंड इन सॉलिड फॉर्म एंड इन एक्वस फॉर्म। तो ये 4 टाइप के तुम्हारे पास टोटल इक्विलिब्रियम तुम पढ़ते हो ये चैप्टर में। तुम लोग ने इसका फॉर्मूला बहुत डिटेल में देखा है, बट यू हैव नॉट सीन सॉल्ट इक्विलिब्रियम का यानी हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला डिटेल में। तो लेट अस अच्छे से एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस का। अब व्हाई डू वी से कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड? Salt of strong acid plus strong base gets dissociated and not hydrolyzed. इसको कंपेयर करके पढ़ते। यहाँ पे मैं पहला पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे तुमको, सॉल्ट ऑफ, क्या ले पहले, वीक एसिड ले कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले, क्या चाहिए तुमको? स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस क्या हो जाएगा? NH4Cl, वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड, करेक्ट और नॉट? यस यस। यस। ठीक है। इसका पीएच क्या रहेगा? लेस देन 7 की ग्रेटर देन 7? लेस देन 7। इसका पीएच आएगा लेस देन 7, बराबर। तो अभी देखो, अगर मैंने NH4Cl लिया और उसको मैंने पानी में डाला, एक्वस मतलब आई एम ट्राइंग टू पुट वाटर,
इन शॉर्ट अगर मैंने इसको प्रॉपरली लिखा तो आई एम गोइंग टू गेट NH4OH एंड HCl। मेरे को ये इनसे मिला हुआ है, बराबर कि नहीं? ये बेस से मिला हुआ है और ये एसिड से मिला हुआ है, करेक्ट और नॉट? Yes. अभी इन माय सॉल्यूशन आई हैव NH4 प्लस एंड आई हैव Cl माइनस। आई हैव कंप्लीट वाटर। यहाँ पे ये ना के बराबर डिसोसिएट होता है, तो आई हैव NH4OH प्लस आई हैव H प्लस एंड आई हैव Cl माइनस, करेक्ट और नॉट? So what I'm trying to tell you over here is कि अगर तुम कॉमन एंटिटी को काट लोगे, Cl माइनस Cl माइनस, तो इसका इक्वेशन तुमको कुछ इस तरह से मिलेगा। NH4 प्लस प्लस वाटर is going to give you NH4OH and H plus, isn't it? ये तुमको कुछ इस तरह से नहीं मिलेगा? तो इसको बोलते हैं गेटिंग हाइड्रोलाइज। एवरीथिंग इज नॉट गेटिंग कैंसल्ड आउट, ठीक है? ये तुम्हारा जो एंटिटी है ये डिसोसिएट नहीं होगा पूरी तरीके से, इट इज रिमेनिंग एज NH4OH। अगर तुमको काटना है तो तुमको इसको पूरा डिसोसिएट करवाना पड़ेगा और फिर NH4 कटेगा एंड फिर वाटर बचेगा। समझ आया? जो कि यहाँ पे नहीं होगा। अगर मैंने NaCl लिया और उसमें मैंने पानी डाला तो आई एम गोइंग टू गेट Na प्लस एंड Cl माइनस। Oh shit, I'm going to get NaOH and HCl. अभी सी दिस विल गेट पूरी तरीके से आयोनाइज क्योंकि इट्स अ सॉल्ट, सॉल्ट गेट्स आयोनाइज, वाटर डिसोसिएट नहीं होता है। You have Na plus and you have OH minus, you have H plus and you have Cl minus, क्योंकि all are strong, तो Na plus NaC and Cl minus पूरा कट जाएगा। You are only left with ionic product of water। समझ आ रहा है? तो इसमें कुछ एंटिटी नहीं बच रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये हाइड्रोलाइज होते हैं बाकी के। यू हैव अंडरस्टूड ये वाला पॉइंट? Yes. अच्छा, अब अगर मैं इसका इनिशियली 1 मोल लेता, इसका अगर मैंने 1 मोल लिया इसका इनिशियली, तो ये 0 मोल है और ये 0 मोल है। तो अभी एट इक्विलिब्रियम इफ आई एम सेइंग कि H अमाउंट हैज गॉट हाइड्रोलाइज्ड, मतलब H अमाउंट हैज गॉट कन्वर्टेड टू NH4OH, उसको वाटर घेर के खड़ा हो गया है। वाटर को नहीं गिनेंगे, वो हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो NH4OH एंड H प्लस क्या क्या रहेगा? NH4OH, HNH, बट अपने को कॉन्सेंट्रेशन चाहिए रहता है ना, तो अपॉन वी अपॉन कर सकते वॉल्यूम। हैं, अपॉन वॉल्यूम या इनटू कॉन्सेंट्रेशन कर सकता हूँ ना, जैसे ओस्टवर्ल्ड में किया था हमने। हाँ हाँ, ओस्टवर्ल्ड में किया था ना, 1/V इज इक्वल टू C, बराबर? तो यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यानी KH इज गोइंग टू बी इक्वल टू NH4OH into H प्लस अपॉन NH4 प्लस, वो वाटर को नहीं गिनने वाले हम लोग, वो हमने गिन लिया, NH4 प्लस, एंड अगेन आई कैन से इट इज गोइंग टू बी HC 1 माइनस HC। तो C और C कटेगा, तो I can approximately say 1 minus KH is nothing but H square C. See, it will be the same formula, but instead of alpha, it will be H. Alpha was degree of dissociation. Do you know this formula? हाँ, सॉल्व में देखा था कल। And H will be degree of hydrolysis, कि कितना हद तक हाइड्रोलाइज हुआ है। सर H square C by 1 minus H आएगा ना? हाँ, उसको वो अप्रोक्सीमेटली H का ले वैल्यू लेंगे बेटा। हाँ कम अच्छा। रहता है। वो सेम डेरिवेशन जैसे ओस्टवर्ल्ड का किया था बेटा, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। हाँ समझ। You have understood this?
Yeah. मैं सिर्फ एक ही का बताऊंगा, बाकी का मैं सिर्फ स्टेट करूंगा दूसरे वाले का। तो KH will be equal to H square C. Therefore I can very well say कि therefore H will be equal to under root KH by C. अच्छा, और भी चीजें हैं, यहाँ पे जस्ट लुक एट द इक्वेशन। NH4 प्लस पानी is giving you NH4OH plus H plus. This is KH, which is NH4OH H plus upon NH4 plus. अच्छा, what is KW? 10 raised to minus 14. अरे इक्वेशन बता भव्य। H plus into OH minus. H2O gives you H plus and OH minus. This is nothing but KW. H plus into OH minus will become equal to water. नीचे का एक्चुअली वाटर हम कभी कंसिडर ही नहीं करते, तो मैं OH वाटर नहीं लिखता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट में गिना जाता है, बराबर कि नहीं? याद है तुमको? हाँ सर। H plus and OH minus. अच्छा, अभी मुझे यहाँ पे NH4OH भी दिख रहा है, which is a weak base. So let me just write NH4OH. So NH4OH is a weak base which will partially dissociate as NH4 plus and OH minus. So I can see Kb. So Kb will become equal to NH4 plus OH minus upon NH4OH. अभी तुम इन दोनों को इक्वेट करो और मुझे ये आंसर निकाल के बताओ। क्या करना पड़ेगा? KW upon KB. परफेक्ट। तो दिस इज द फॉर्मूला KW upon KB। देखो, अगर मैंने ये दोनों को डिवाइड किया तो OH and OH कट जाएगा, NH4OH ऊपर आ जाएगा और ये नीचे है, तो ये आ जाएगा कि नहीं बच्चा लोग? बराबर। हाँ और इसका pH का फॉर्मूला मैंने तुमको दिया था, which was 7। अच्छा, नाउ pH is going to be less than 7, तो इधर से माइनस आएगा, -½ अच्छा, इधर वीक क्या था? एसिड की बेस। तो वो देखना पड़ेगा कि वो कितना डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा pKb प्लस log C, जो भी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है उसका लॉग लेके आंसर निकालना है। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो दीज आर ऑल दी फॉर्मूलाज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोलाइसिस दैट यू हैव। अब मैं इसको मर्ज करूंगा, तुम लोग देख लो तुमको समझ में आया ये वाला पार्ट? सर ये पीएच वाला फॉर्मूला का डेरिवेशन ऐसा कुछ नहीं है? तुम लोगों को डेरिवेशन नहीं है बेटा, सिर्फ यूज किया गया। डिराइव भी ऐसे ही किया गया, ये इन सब से डिराइव किया गया। अभी अगर बहुत सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा, डिराइव नहीं करना, रिक्वायर्ड भी नहीं होगा। इवन जेई एडवांस लेवल पे भी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, उसके ऊपर नहीं क्वेश्चन आएगा ना, यूज करने पे आएगा। सर ये फॉर्मूला वापस बोला ना। कौन सा फॉर्मूला बेटा? कौन सा वाला? KH ये का कि पीएच PH वाला? का? नहीं पीएच वाला। हाँ, मैं पीएच का साथ में बताता हूँ, दोनों का मतलब इतना देख लो, मैं पीएच का साथ में बताता हूँ। देख, सॉल्ट ऑफ पहले हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था ना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। बेस्ट एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे उसका काउंटर लेता हूँ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम एसिटेट ले ले।
हाँ ठीक है, तो अभी मैं डेरिवेशन वगैरह नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ अभी मेन इक्वेशन लिख रहा हूं जो तुमको याद रहना चाहिए। अच्छा देखो, इसका हाइड्रोलाइसिस करने का है, तो इसके हाइड्रोलाइसिस में आइनो क्लोरीन जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला एंटिटी रहेगा ना, वो निकल जाएगा, हमेशा ये याद रखना। तो हाइड्रोलिसिस के इक्वेशन में NH4 प्लस बचेगा, इसके नीचे एक्वस लिखना, यहाँ पे पानी, जो वीक बेस वाला पार्ट रहेगा वो रह जाएगा, और तुम्हारा नेट पीएच एसिडिक है तो यहाँ पे H प्लस बचने वाला है। देखो यहाँ पे जो मैंने तुमको डिराइव करके बताया वो मैंने एक झटके में लिख दिया, क्योंकि आई नो दिस इज NH4Cl, इट इज गोइंग टू गिव यू NH4OH एंड HCl, Cl विल कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो मैंने ये इक्वेशन लिख दिया। ये इक्वेशन याद रखना जरूरी है। एनी डाउट? नहीं। नहीं। ठीक है, तो उसका अभी इस तरीके से लिखेंगे। अभी ये कैसा रहेगा, CH3COO Na plus H2O, so this is going to give you CH3COOH and NaOH, तो Na काट दूं, हाँ अच्छा OH कर लो, पढ़ो। यहाँ पे H प्लस बचा है तो pH will be less than 7, यहाँ पे OH माइनस बचा है, अरे what the hell man, कहाँ गया वो, यहाँ पे OH माइनस बचा है तो pH will be greater than 7, बराबर। अभी ध्यान से देखो, फॉर्मूला लिखते हैं। अभी यहाँ पे pH will be 7, लेस देन 7 है ना, तो माइनस लिखने का तरीके से, हाफ। बेटा इधर वीक क्या है, एसिड की बेस, बेस। और हमेशा पीके या पीकेबी वीक का होता है, स्ट्रॉन्ग का नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा पीकेबी, क्योंकि वीक बेस है, प्लस लॉक्सी। समझा बेटा? हाँ समझा। यहाँ पे फिर बीच में क्या आएगा, PKA। पीकेए, और बीच में प्लस आ जाएगा क्योंकि 7 से बड़ा करना। हाँ आप समझा? हाँ समझा। अच्छा, तो ये एक दो फॉर्मूला है जो याद रखना है। दूसरा, यहाँ पे KH विल बी इक्वल टू H स्क्वायर C, जैसे अल्फा स्क्वायर C था, H विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH बाई C। यहाँ पे भी द सेम फॉर्मूला इज रिपीटेड, क्योंकि सेम ही फंडा है ना, H स्क्वायर C एंड H विल बी इक्वल टू अंडर रूट KH बाई C। नॉर्मली तुम लोग H प्लस एंड OH माइनस को क्या लिखते हो, अल्फा इंटू C। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में H प्लस विल बी H इंटू C। डेरिवेशन देख लो, देखो ये डेरिवेशन के टाइम पे H प्लस क्या आया था, H इंटू C, उधर क्या आता था, अल्फा इंटू C, तो हाइड्रोलिसिस में H इंटू C आएगा, तो यहाँ पे OH माइनस विल कम आउट टू बी H इंटू C, बराबर। सर इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस भी ऐसा कुछ होता रहेगा ना, जैसे वो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन होता है। यस बेटा, अगर तेरा H आया 0.02, तो तू उसको 2% बोलना, सेम है ना, जैसा डिसोसिएशन था वैसे ही है ये भी। सिर्फ क्या है फर्क, देख, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम था वैसे ही आयोनिक इक्विलिब्रियम है, वैसी हाइड्रोलिसिस है, वैसी सॉल्युबिलिटी है, सिर्फ रिएक्शन में फर्क पड़ता है। रिएक्शन में क्या फर्क पड़ता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में तू कुछ इस तरह से लिखता था, H2 plus I2 was giving you 2HI, यहाँ पे तेरे पास एक केमिकल रिएक्शन होता था, बैकवर्ड फॉरवर्ड था। इन आयोनिक इक्विलिब्रियम तू स्ट्रॉन्ग एक वीक एसिड या वीक बेस लेता था और उसका आयोनाइज करके लिखता था, CH3COO माइनस और H प्लस। हाइड्रोलिसिस में तू एक सॉल्ट ले रहा है, CH3COO माइनस प्लस उसके साथ में वाटर भी है, हालांकि वाटर को हम लोग अज्यूम नहीं करते, दैट इज गेटिंग हाइड्रोलाइज। ये कुछ हाइड्रोलाइज होएगा, कुछ ऐसे ही रह जाएगा, प्लस यू हैव OH माइनस, है ना, बराबर लिखा ना मैंने, हाँ, Na आ वो गया H तो प्लस NaOH ऐड होगा और Na। OH माइनस।
हाँ, तो ये हाइड्रोलिसिस का हो गया। एंड लास्ट सल्यूबिलिटी में तेरे पास में AgCl है, ये अनडिजॉल्व है और ये डिजॉल्व है। सर बेटा ये फिर सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में हम स्पेरिंगली सल्यूबल सॉल्ट्स को ही सब गिनते हैं। हाँ, क्योंकि वही रिवर्सेबल होगा ना बेटा, हर जगह देखना रिवर्सेबल होना जरूरी हाँ राइट। है ना। तो हम लोग इक्विलिब्रियम क्या देख रहे हैं, हमारे पास हमेशा दो कंडीशन होना चाहिए। पहले वाले में क्या कंडीशन है, या तो प्रोडक्ट बनेगा या तो रिएक्टेंट बनेगा। दूसरे वाले में क्या कंडीशन है, या तो आयंस होंगे या तो पूरा कंपाउंड होगा। तीसरे वाले में क्या फंडा है, या तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मतलब पानी घेर के खड़ा हो जाएगा, या तो नहीं होगा। अभी यहाँ पे एसिटिक एसिड है तो पानी घेर के नहीं खड़ा हुआ है, उस तरीके से यहाँ पे क्या है, या तो वो अनडिजॉल्व्ड है या तो वो डिजॉल्व्ड है। यू गेटिंग द पॉइंट, इट्स एन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू स्टेट्स। समझ रहे बेटा? हाँ कूल। तो यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला क्या था, KH वॉज इक्वल टू KW अपॉन इधर KA आएगा कि KB, वीक बेस है KB। मतलब KB, और उसी तरह इधर क्या आ जाएगा, KH विल बिकम इक्वल टू KW अपॉन, ओके। यस। अभी इंपॉर्टेंट इसमें लास्ट वाला है, जो लास्ट वाला हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला है, तो वो बता दूं पहले अभी फटाफट, समझ गया ये? हाँ सर। हाँ इसको रब कर देता हूं। ये 1 था, ये क्या लिखा है मैंने, अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये 2 है, ये 3 है, जो भी पेज इंपॉर्टेंट होगा उधर इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। ये पेज इंपॉर्टेंट है ना, चलो अभी नेक्स्ट करें। अच्छा, अभी थोड़ा सा चीजें डिफरेंट होने वाला है, मैं पहले फॉर्मूला बता दूं फिर समझाऊं। हाँ सर। है ना, तो थोड़ा अपने को क्या है, फॉर्मूला याद रखना ना अपने को, तो मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूं। तो इसमें सबसे पहले तो आता है पीएच, पीएच सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पीएच विल बिकम इक्वल टू 7 प्लस, तो देखो सिर्फ एक ही जगह पे माइनस था, बाकी दोनों जगह पे प्लस है, प्लस हाफ। यहाँ पे एक्चुअली सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज गोइंग टू बी pKa माइनस pKb। अब दोनों वीक है ना, तो दोनों गिनना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? हाँ हाँ तो अभी ये इस तरीके से इसका वैल्यू आता है, 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। तो बीच में माइनस आया है याद रखना, और हमेशा pKa माइनस pKb है, तो उसको भी याद रखना। तो ये तुम्हारा पहला एंटिटी, पहला फॉर्मूला। दूसरा, दिस वन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे KH के फॉर्मूला देखो, H2C, हाँ यहाँ पे KH का फॉर्मूला इज H2, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इसीलिए ऊपर हमने नहीं लिखा। मैं एक्सप्लेन करूंगा डिराइव करवाते वक्त, बट ये ऐसा है, समझा? अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ हाँ सर समझा। समझा। हाँ सर। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यहाँ पे KH विल बिकम इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। बाहुबली। अच्छा, इसको मैं डिराइव करके बता देता हूँ, एक बार ये देख लो फिर डिराइव करके बता देता हूँ। ये देख लो एक बार, ये रिएक्शन देखो NH4Cl, यहाँ पे हमने जब डिसोसिएट किया था तो एक एंटिटी कटा था, दैट वाज ClCl कटा था, ठीक है, ClCl कटा था। यहाँ पे तुम्हारे पास 1 माइनस HC और HC था, तो डिवाइड करोगे तो एक C बच जाएगा, जैसे उसमें भी बचता था।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा वीक ले लिया मैंने, तो CH3COO NH4+, इसको हाइड्रोलाइज कर दिया H2O। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोग कैसे लिख रहे थे, यहाँ पे मेरे को पता था ये CH3COO Na है, तो ये NaOH रहेगा, Na कट जाएगा, बट यहाँ पे तो दोनों भी वीक ही रहेगा ना बच्चा लोग। हाँ तो ये तो मतलब बोलूंगा कि ना ये डिसोसिएट हो रहा है ना ये डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं? हाँ हाँ ओके, बट ये तो डिसोसिएट होगा ना, ये तो पूरा डिसोसिएट होगा ना। CH3COO माइनस प्लस NH4+, एक्वस एक्वस में ले रहा हूं, दिस इज तो गोइंग टू गिव यू पूरा ना CH3COOH एंड NH4OH। पिछली बार फंडा ये था कि एक कैंसल आउट हो गया था, लेकिन अभी तो दोनों है, तो अभी करो पूरा तमाशा। 1 1 0 0, 1 माइनस H, 1 माइनस H, H H, 1 minus HC, 1 minus HC, HC, HC. So can you see both the C's getting cancelled? yes हाँ So KH is going to be H square. सर, बट यहाँ पे यहाँ पे वो एक मिनट यहाँ पे फर्क देखो, यहाँ पे क्या था, ये Cl कट गया था, इसका ये जो Cl था ना, ये Cl कट गया था, तो इसलिए ये साइड में दो एंटिटी था, यहाँ पे एक ही था, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड में दो दो है, इससे कॉन्सेंट्रेशन कैंसल आउट हो जाएगा। बोल बेटा। सर, यहाँ पे वो सेकेंड इक्वेशन में हमने H2 को इसके लिए नहीं गिना क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है ना, मतलब वैसा reason। नहीं, मैंने H2 को इसलिए नहीं गिना क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए जगह नहीं थी। तो अगर उसको गिनेंगे तो मतलब हाँ, वो वैसे भी बाद में कांस्टेंट में ही चला हाँ बेटा, मैं तेरे को मारूं कि कोई और मारेगा? नहीं, नहीं मानता। तो वाटर को तो कांस्टेंट में ही गिनते हैं ना हमेशा, वाटर को कहाँ गिना, देख इधर भी कहाँ गिना मैंने, वाटर कांस्टेंट में आता है भव्य। हाँ इज दिस पॉइंट क्लियर? देखो किसी को अगर ये डिफिकल्ट, मेरे को पता है तुमको इतना आसान नहीं लगा होगा, डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन तुमको डिफिकल्ट इसका डेरिवेशन लगा होगा, फॉर्मूला बाय हार्ट करना तुमको डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, फॉर्मूला ही याद रखना। तुमको ये याद रखना है कि ये भाई कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं, सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन से, और ये इनका पूरा ये दोनों फॉर्मूला मैंने बता दिया। अभी मैं ये आखिरी वाला भी बता देता हूँ, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कुछ इतना है नहीं, ये इक्वेशन लाना है तुमको, ये इक्वेशन लाना है। तो देखो वीक एसिड क्या होगा, CH3COOH गिविंग यू CH3COO माइनस and H plus, NH4OH is going to be NH4 plus and OH minus, ये Ka है और ये Kb है, and water is going to be Kw. इन दोनों को ऐड किया और इससे सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ जाएगा ना। हेलो, हाँ सर। देखो इन दोनों को ऐड किया तो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस NH4OH, जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस H plus and OH minus, and this will become Ka into Kb. फिर अगर वाटर ले लो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H plus and OH minus,
तो माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस करूंगा तभी तो कटेगा, या ऑपोजिट करना पड़ेगा Yes. इसको, ये हाँ। माइनस ये इसको ऑपोजिट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। तो देयरफॉर आई कैन से KH इज नथिंग बट KW अपॉन KA इनटू KB। तो इज दिस पार्ट क्लियर बच्चा लोग? Yes, sir. हाँ सर। सर बोलना बेटा। वो लेफ्ट साइड में आपने जो दो इक्वेशन लिखा है ना ब्लैक में, हाँ वो वाला पार्ट एक्सप्लेन करोगे प्लीज? हाँ बेटा, देख इसमें ये तेरा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है, एसीटेट और अमोनियम, है ना? हाँ। अच्छा, अब इसको तूने पानी में डाला तो ये बन गया एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली ये तेरा वो वीक एसिड था और ये तेरा वो वीक बेस था जिससे वो सॉल्ट बना। हाँ। अब क्रिस्टीना, हमें पता है कि सॉल्ट पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं तो वो होंगे, हाँ ओके ओके। बट वीक एसिड भी नहीं होता है, वीक बेस भी नहीं होता है, तो वो नहीं हुआ। अच्छा ओके समझा, ठीक है। in this case it was NH4Cl plus water giving you NH4OH and HCl। ये तुम्हारा वीक एसिड था, वीक बेस था और स्ट्रॉन्ग एसिड था। अभी यहाँ पे NH4Cl इज अ सॉल्ट, तो सॉल्ट पूरा डिसोसिएट होते हैं, तो इट गिव यू अमोनियम एंड क्लोराइड। ये डिसोसिएट नहीं होता है तो ये NH4OH ही है एंड HCl will dissociate as H plus and Cl minus। वहां पे कुछ भी ये डिसोसिएट नहीं हुआ था उधर, समझा बेटा? हाँ। तो Cl माइनस कट गया था, वहां पे कुछ नहीं कटा था क्योंकि राइट हैंड साइड में डिसोसिएट ही नहीं हुआ था कुछ। हाँ यू अंडरस्टैंड? या थैंक यू। दिस इज वेरी सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ये। तो आई हैव गिवन यू तीनों का फॉर्मूला और ये यूज करते वक्त तुमको काफी हेल्प होएगा। अभी मैं बफर बताता हूँ, फिर मैं तुमको मेन पॉइंट बताऊंगा कि व्हाई ये these three has to be done together। ये बफर सोल्यूशन तो आता होगा ना तुमको। मैं बफर का एसिडिक और बेसिक का मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ क्योंकि वो बोर्ड्स वालों को भी हेल्प हो जाएगा उसका मैकेनिज्म। अभी मैकेनिज्म नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? अभी से फॉर्मूलाज देखते हैं अपन। यहाँ का वहां का बोलो। हाँ चलेगा, ठीक है। तो पहला वाला हम फॉर्मूलाज देख रहे हैं खाली खाली पहला वाला। अच्छा, एक तो ये चीज याद रखो कि बफर बनाने के लिए तुम लोगों को जो वीक एसिड या वीक बेस रहेगा उसका सॉल्ट चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में कोई कंपल्शन नहीं है, सॉल्ट कोई भी हो जाए चल जाएगा, समझ रहे हो? तो यू कैन हैव वीक एसिड एंड प्लस इट्स सॉल्ट। इसका पीएच का फॉर्मूला क्या रहेगा? अरे बोलो ना, हेलो। pKa plus log of salt by acid। pKa plus log of salt by acid। दूसरा वाला था वीक बेस प्लस इट सॉल्ट। इसमें हम पीएच से बेटर पीओएच निकालते हैं, तो दैट विल बी पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। एक बार पीकेबी निकाल पीओएच निकाल दिया, फिर पीएच निकाल लेना, उससे बिग डील। बराबर? अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ हाँ। अच्छा, I will teach you one more which is polyprotic ion। Anybody by the name can say what is polyprotic ion? हाँ, जो एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हैं। मतलब जिसमें एक से ज्यादा H एटम होंगे तो पॉलीप्रोटिक आयन। इनफैक्ट जो पॉलीप्रोटिक आयन का सेंट्रल आयन होता है वो भी अपने सॉल्ट वर्जन में बफर का काम कर सकता है।
मैं तुमको पॉलीप्रोटिक आयन समझाता हूँ पहले। जैसे लेट्स से तुम्हारे पास है H2CO3, तो H2CO3 will give an H plus and it will become HCO3 minus. This can give another H plus and become CO3 2 minus. पहला जब वो H दे रहा है it is Ka1 and दूसरा H दे रहा है तो it's Ka2, बराबर। What I'm trying to say is this one, अपना salt version में this can also behave like a buffer solution। क्योंकि देखो बफर एक्चुअली क्या होता है मालूम, बफर इज समथिंग विच विल रेजिस्ट द पीएच चेंज ऑन स्मॉल एडिशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। मतलब तुमने थोड़ा सा एसिड और थोड़ा सा बेस अगर उसमें कहीं से ऐड हो जा रहा है तो इट शुड रेजिस्ट द चेंज। एंड हाउ विल इट रेजिस्ट द चेंज? व्हेन इट हैज द एक्सेस टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम। तो ये बेसिकली तुम्हारा कॉमन आयन और ले चैटलर प्रिंसिपल पे काम करता है कि वो चाहे तो आगे और पीछे जाके अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ तो बफर पीएच भी मेंटेन होता है, ठीक है। तो वही चीज HCO3 माइनस भी कर सकता है, वो आगे जा सकता है और वो पीछे जा सकता है, डिपेंड करता है कि क्या तुमने ऐड किया, H प्लस की OH माइनस। तो इट हैज अ चांस टू डू बोथ। ये समझ में आया? इसलिए ये भी बफर की तरह काम कर सकते हैं, जो भी पॉलीप्रोटिक आयन के बीच वाले हैं। अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इसका पीएच कैसे निकालते हैं, एंड इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। इसका पीएच इज नथिंग बट pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2, बस इसका पीएच ऐसे ही निकलता है, दैट इज इट। ये जो भी K1 K2 का वैल्यू रहेगा उसको तुम लोग नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करो, pK1 pK2 बताओ, एवरेज लो, दैट विल बी द पीएच ऑफ द दिस पॉलीप्रोटिक आयन वाला बफर। फॉर्मूला समझा? फॉर्मूला में क्या करना है? हाँ हेलो, सर, आवाज नहीं आ हाँ रही है क्या सर, मेरी? हाँ सर, समझा। मैं तुम लोगों को डेरिवेशन बताता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है, मैं तुमको फिर भी डेरिवेशन बता रहा हूं, एक बार देख लो। जैसे अगर मैंने तुमको बोला कि यू हैव H2CO3 dissociating as HCO3 minus and H plus, this is Ka1, the other one is HCO3 minus is CO3 2 minus and H plus. This is Ka2. अच्छा, कॉमन आयन इफेक्ट, सॉरी, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके बताओ K1 क्या रहेगा? अरे बोलो ना प्यारे बच्चों। HCO3 minus into H plus upon H2CO3. H2CO3. HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस सॉरी K2 क्या रहेगा? CO3 2 minus H plus upon HCO3 minus. अच्छा, कैन आई राइट लाइक दिस? Yes. Yes. Now if I substitute it over here, if I substitute HCO3 minus का values over here, so what I'm going to get is Ka1 will become equal to H plus का square upon Ka2 into CO3 2 minus
अपॉन H2CO3. हाँ We assume these two to be same. मतलब हम अज्यूम करते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आया है इक्विलिब्रियम का कि जहां पे ये जितना आगे जाएगा उतना ही ये पीछे भी जाएगा. तो वी अज्यूम these two to be same and we cancel each other. These two. We assume it to be same. It is not exactly same practically, but we assume it to be same क्योंकि बफर मेंटेन करना है. तो अगर किसी तरह CO3 2 माइनस बढ़ गया तो किसी तरह H2CO3 भी बढ़ेगा to balance out. So this is same. तो ये काट दिया तो you are left with Ka1 into Ka2 equal to H plus का square. Now you are smart. Negative log to the base 10 of Ka1 plus negative log to the base 10 of Ka2 equal to negative log to the base 10 of H plus का square. 2 बाहर और आ 2 जाएगा. नीचे चला जाएगा. Yes, so this is pKa1, this is pKa2, and this is 2 into pH. That is how the formula has come. Understood? हाँ समझा. तो सर एक क्वेश्चन दूं? के लिए 3 स्टेप्स आएगा ना ऐसा? बराबर. एक क्वेश्चन दूं? हाँ. एक मिनट रुको. मैं डायरेक्ट पीके दे रहा हूं. pK1, pKa2, pKa3 और H3PO4 is 4, 9, 12. 11 दे दूं? ठीक है, रिस्पेक्टिवली. हाँ, अभी वो समझ लो तुम. कैलकुलेट pH for buffer solution of NaH2PO4 and Na2HPO4. चलो मुझे तुम लोग अज्यूम करके आंसर बताओ चार्ट पे, फिर मैं तुम्हारा आंसर चेक करता हूँ. एक ही जगह पे बताओ जहां पे मैं होस्ट हूं, वहां पे बताओ. जिससे मैं बोल रहा हूँ वो मेरा होस्ट है, उस पे चैट पे आंसर बताओ. चलो क्या लगता है तुम्हें?
हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर। सिर्फ एक ही का आंसर आया। ये बहुत सिंपल था एक्चुअली में। मैं बताऊं, pH for NaH2PO4 will be 4 plus 9 by 2, मतलब 6.5, and pH for Na2HPO4 will be 9 plus 11 by 2, मतलब 10। सर बट आपने बोला था ना कि वो बफर समझाने सॉल्यूशन। तो दे। ओके सर। H3PO4 will dissociate as H3H2PO4 minus plus H plus. H2PO4 minus will give HPO4 2 minus and H plus. HPO4 2 minus will give you PO4 3 minus and H plus. pKa 1, pKa 2, pKa 3, 4, 9 and 11। पहला बफर है हमारा H2PO4 1 माइनस का, तो H2PO4 1 माइनस यहाँ पे आता है एंड H2PO4 1 माइनस यहाँ पे आता है। मतलब ये पीछे जाएगा तो ये बन जाएगा, आगे जाएगा तो ये बन जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करना। अगर मैं दूसरा देखूं तो HPO4 2 माइनस यहाँ पे आता है एंड दूसरा HPO4 2 माइनस यहाँ पे आता है, तो इससे इन दोनों को ऐड करना है। जब 3 होगा तो ऐसा करना है। समझ आया? हाँ क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड देख रहे हैं ना हम लोग, ये आगे भी जाना चाहिए और पीछे भी जाना चाहिए, तो वो जो बीच में एंटिटी होगा, आयन होगा, वो सेंटर में होना चाहिए। समझा? ये हाँ अच्छा, अभी आई विल कम टू सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जिसमें तुम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। अभी तुम्हारे पास 3 फॉर्मूला है पीएच निकालने का। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तुम्हारे पास में हाइड्रोलिसिस का है और एक फॉर्मूला तुम्हारे पास में बफर का है। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये इंपॉर्टेंट। ओके। अभी एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को ये कल वेडनेसडे के टेस्ट में दे रखा था। एक मिनट, मेरे को वेडनेसडे का क्वेश्चन देख लेने दो। तुमको आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा कब? एक तो डायरेक्ट तो जब दिया रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब तुमको 37 स्लाइड्स हैं। अच्छा, मैसेज फ्रॉम झील पारे। नाम क्या है? पानी आ रहा है। किधर गया वो, किधर गया वो, किधर गया वो, किधर गया वो, किधर गया, किधर गया, किधर गया? हाँ ये वाला। नहीं, ये नहीं था। कहाँ देखा था मैंने वो क्वेश्चन? हाँ देखो, the question says by adding 20 ml, by adding 20 ml, adding है, addition नहीं है, 20 ml of 0.1 normal HCl to 20 ml 0.001 normal NaOH या KOH, pH of the solution is।
अच्छा, अभी इसका ऑप्शन भी दिया था, ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर लेते हैं। 2B1.3, पहले तो मैंने डायरेक्ट करने का ट्राई किया। अच्छा, एसिड कौन से है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है? स्ट्रॉन्ग कैसा है? क्या क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग एसिड Strong acid, strong base. बट द पॉइंट इज क्या पूरा यूज हो रहा है? नहीं, H plus बच रहा है. H प्लस बच रहा है। इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट कंप्लीटली, क्योंकि HCl के मोल्स ज्यादा दिए हुए हैं KOH के मोल्स के कंपैरिजन में। तो वी नो दैट द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी एसिडिक, दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि HCl इज रिमेनिंग। बराबर। तो हमारा पहला हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा? तो बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि H प्लस बचा कितना है, बराबर कि नहीं? जितना H प्लस बच गया है उसके हिसाब से pH निकाल लेंगे। करेक्ट और नॉट? हाँ. तो पहले मैंने H प्लस कैलकुलेट किया। H प्लस कैलकुलेट करने के लिए मैंने HCl का निकाला। तो अगर मेरे को ये चाहिए, क्या बोलते हैं, मोल्स ऑफ H प्लस चाहिए, पहले मैं मोल्स के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ ना, मोल्स ऑफ H प्लस। सबसे पहले तो मैं मोल्स ऑफ H प्लस निकालूंगा। तो मोल्स ऑफ H प्लस विल बी व्हाट? 20 ml into 0.1 मोलार। मैं इसको मोलार ले रहा हूँ क्योंकि दोनों भी आई नो ना नॉर्मली सेम इज मोलार, क्योंकि वैलेंसी 1 है दोनों की। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 millimoles, right or not? Yes. Yes. Molarity is number of moles upon volume of solution in liters. So molarity into volume of solution will be moles, right or not? हाँ. हाँ. हाँ तो वही क्या ना, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है और ये मोलारिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। क्योंकि ये ml में दिया है तो ये मिली मोल्स में आया, अगर लीटर में होता तो मोल्स में आता। फेयर इनफ? हाँ. What is moles of OH minus? This is also 20 ml given, but this now is 10 raised to minus 3 molar. So this is going to be 0.02 millimoles. Correct? हाँ. Yes. अभी rate of reacting is also 1:1. तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। And what will be the moles of H plus left? 2 2 minus minus 0.02. 0.02. 1.98 millimoles. Yes. So what is the concentration of HCl left? 1.98 upon 40 ml. 1.98 millimole upon 40 milliliters. Do not forget that the solution was 20 plus 20 now. Understood? Yes. हाँ. So you get the concentration of HCl and then you calculate pH. इसका वैल्यू कितना आएगा जरा बता दो। क्या आएगा डिवाइड करके? 0.0495. 495 है, 495 है तो 45 लिख दूंगा मैं, है ना? अप्रोक्स इतना ही लिख देते हैं ना, 495 क्यों लिखना? हाँ. ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में मैं कंटिन्यू करता हूँ कि मेरा H प्लस लेफ्ट इज नथिंग बट 5 into 10 raised to -2। तो मेरा pH जो होएगा वो भी होएगा 2 minus log 5 1.3। 1.3. So this is the first way to do it. This is the first way to do it. You calculate, but this can be done only when you have a strong acid and strong base. क्योंकि for a weak acid and weak base प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, साला डिसोसिएट ही नहीं होएगा पूरा। तो तुम मोल्स गिनोगे, वो मोल्स है भी नहीं एक्चुअल में। यहाँ पे एक चीज तो सर्टेनिटी है ना कि तुम 2 मिलीमोल्स HCl गिन रहे हो, 0.02 मोल्स मिलीमोल्स OH माइनस गिन रहे हो, तो वो है उतना। लेकिन साला अगर एसिटिक एसिड दे दिया मैंने 2 मिलीमोल्स, वो थोड़ी ना पूरा डिसोसिएट होने वाला है। बराबर। तो ये समझ में आया पहला टेक्निक। हाँ. अच्छा, अभी मैं दूसरा वाला टाइप का सम बताता हूँ। इसमें
ये ना जब ऐसे देते हैं ना एसिड अलग बेस अलग, तभी ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब मैं दूसरा टाइप का सम बताता हूं, तुम मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये कौन है अंदर बाहर कौन कर रहा है ये? दूसरा टाइप का सम देखो कैसे रहेगा। अगर मैं तुमको बोलू 100 ml of 0.1 molar acetic acid was reacted with, ये सिंपल करके दे रहा हूं मैं, with 10 ml of 0.1 molar NaOH. So again I have given you an acid and a base, but here the acid is weak, here the base is strong. Calculate pH. यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा डेटा लगेगा तुमको, वो क्या रहेगा? यहाँ पे व्हाट एक्स्ट्रा डेटा यू नीड, जो पहले नहीं यूज लगना था। पहले तो इतना ही दिया था ना, कॉन्सेंट्रेशन का दिया था। यहाँ पे K का वैल्यू दिया रहेगा, एंड K का वैल्यू इज 1.8 into 10⁻⁵ एंड ये भाई याद रख लो, ये बहुत कॉमन है, तो इसका pK भी याद रख लो, क्या आ जाएगा? 4.8 कंसिडर कर लो, 7447 आता है, इसको 4.8 कंसिडर कर लो pK का, मतलब इसका याद रख लो, इतना बार बार रिपीट होता है। NH4OH का भी यही वैल्यू है। अच्छा मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे या कैसे सॉल्व करोगे? हाइड्रोलिसिस। किधर है भव्य? मेरे को बताओ सॉल्व कैसे करोगे, दिमाग लगाओ, मेरे को ओरली बताओ सॉल्व कैसे करोगे। 50 लोग हैं आज। ये मैडम भाविनी मैडम आपकी अटेंडेंस ले ली क्या? सावलकर हाँ सर। कैसे सॉल्व करेगा बता। सर 1 मिनट रुक। आपी हाँ सर, कैसे करेगी? मैं भी सोच ही रही हूँ। सृष्टि हाँ 1 मिनट। जल्दी करो, ज़्यादा टाइम नहीं है आज अपने पास। Will you be surprised if I say कि ये बफर का सम है? ये बफर का सम पहचानना मुश्किल है। हाँ सॉल्ट ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो मैंने जो बेस था वो कम दिया है, बराबर? तो कम बेस दिया है तो तुम्हारे पास सॉल्ट बनने वाला है, एंड स्टिल वीक एसिड इज गोइंग टू रिमेन, है कि नहीं? तो यू आर गोइंग टू हैव अ वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट। तो बफर ऐसे भी पूछ सकते हैं। नहीं समझा? मैं समझा देता हूं। अभी मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड देख लो। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा तुम्हारा? 100 ml into 0.1 molar, it will be 10 millimoles, बराबर कि नहीं? बराबर। टंग 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 टंग। NaOH क्या हो जाएगा? 10 ml into 0.1, 1 millimole। रेशियो ऑफ रिएक्टिंग क्या है? 1:1। हाँ Therefore
Therefore, 1 millimole of CH3COONA is formed and 9 millimoles of acetic acid is left. Therefore, you have a weak acid plus uska salt. So it's a buffer ka solution, buffer ka sum. हाँ So you calculate pH is equal to pKa plus log concentration of salt upon acid. अभी don't get so riled up कि सर आपने मोल्स लिया है, यहाँ पे concentration चाहिए. देखो क्या रहेगा मालूम, concentration will be nothing but moles upon volume, और दोनों का volume सेम ही रहेगा ना, 110. So any which way that is to going to get हाँ. cancelled out only, है ना. इसका भी क्या रहेगा, सॉल्ट का क्या रहेगा concentration 1 millimole upon 110 ml. इसका क्या रहेगा 9 millimole upon 110 ml, क्योंकि the total solution is 110. You have added this plus this. बराबर. बराबर. So pH will become equal to 4.8 plus log of salt is 1 and this is 9. Log of 0.11. So pH will become 4.8 minus log 9. What is log 9? 0.95. 0.95. 0.95. What is our answer? Minus कर लेना. 3.75. समझा कैसे करते? हाँ. You have understood this? Yes. This is what I wanted to explain कि buffer will come like this also. You need to understand, you need to identify कि अगर तुम्हारे पास किसी तरह salt मिल रहा है और weak acid या weak base बच रहा है तो it will be buffer. Okay? Yes. हाँ. Now how can I make the same sum hydrolysis का sum? I want to make the same sum, but I want to use hydrolysis वाला formula. What shall I change? I will change only one thing. एक डेटा मैं चेंज कर दूंगा और ये बफर का सम हाइड्रोलिसिस का सम बन जाएगा. NaOH भी 100 ml ले लो. Perfect. If I take this also 100 ml, so both are same. So when both are same, I will get all the millimoles will be only salt and there will be no weak acid or no weak base left. आप म्यूट पे हो. मैं म्यूट पे हूँ. हाँ अभी ठीक हो. मैं म्यूट पे नहीं हूँ. मेरे को आवाज नहीं आ रहा था. हाँ बेटा नहीं मैं आ रहा ठीक हूँ था. लेकिन तेरा स्क्रू ढीला है. नहीं आपका. इसके लिए मैंने एररलेस इसलिए सॉल्व करने बोला है क्योंकि इसको ना थोड़ा प्रैक्टिस लगता है हाथ बैठने से. अभी डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं इसको 100 ml के बदले में इसको 50 ml भी कर दूं और इसको मैं 0.2 मोलार कर दूं, फिर भी सेम ही रहेगा ना. 100 into 0.1 is going to be 10 and 50 into 0.2 is again going to be 10 only. Right? Yes. Calculate pH for mixture and pKa for acetic acid is 4.2. So now I know कि salt is formed and everything is salt only, nothing is left. So I know N of H plus, any acetic acid,
is 100 into 0.1, it's 10 millimoles. It's N of NaOH is again reaction तो वैसे ही होएगा ना, reaction तो वही होएगा, dissociate होना हो that is a different thing, but reaction तो वही होगा. Therefore N of CH3COONA will be 10 millimoles and only this is left, nothing else. कोई weak acid बचा ही नहीं है. हाँ Therefore pH will be, अच्छा now pH वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? It is CH3COONA. So pH will be greater than 7 or less than 7? greater than sir. Greater than Greater than 7 ना, क्योंकि NaOH यूज होएगा ना, Na है ना, तो 7 प्लस greater than 7 तो प्लस pKa क्योंकि weak acid था plus log C. So pH becomes 7 plus half. pKa is 4.8 plus log C is 10 millimoles. अच्छा ये मोल्स है. कॉन्सेंट्रेशन टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा इधर? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हेलो अरे वो आवाज, मेरा वो नेटवर्क गया था फोन का. अच्छा तो मुझे बताओ, ये तो मोल्स हो गया ना, अपने को कॉन्सेंट्रेशन निकालने का है कि नहीं? तो व्हाट विल बी कॉन्सेंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ना. तो हाँ। नंबर ऑफ मोल्स तो 10 मिलीमोल्स आ गया, और कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम कितना हो गया? 150. 150. देखो 200 ही देना चाहिए था. इसको मैं कर दूं 100, थोड़ा कैलकुलेशन इजी होएगा और कुछ नहीं. सेम ही होएगा, बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए आई एम डूइंग दिस. तो ये हो हाँ। जाएगा 200. तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया बच्चा लोग? ये ml है. कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? So 0.0. 5 into 10 raised to minus 2. 5 into 10 raised to minus 2. तो उसका log चाहिए अपने को. log into 5 into 10 raised to minus 2. तो इसका log निकाल लो पहले. log 5 into 10 raised to minus 2. So this will be 2 minus log 5. log 5 is 0.7. So this is going to be 1.3. बराबर? हाँ हाँ. So 7 plus half into 4.8 into 1.3. So 4.8 into 1.3 will be 6.1. बराबर है? हाँ. हाँ. This is going to be 3.05. So 7 plus 3.05, answer will be 10.0. 10.0. This is what I think we expected. pH will be greater than 7. So you have understood how to do it? हाँ हाँ. So this is one point that I wanted to explain. क्योंकि देखो डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस का सम तुमको आ जाएगा. वो जो अब तक मैंने फॉर्मूला तुमको बताया स्टार्टिंग में हाइड्रोलिसिस के, कि वो यूज करना आ जाएगा. दैट इज नॉट डिफिकल्ट. बफर के भी सम्स आ जाएंगे. बट सबसे डिफिकल्ट बच्चों को जो ये टॉपिक में पढ़ता है वो यही पढ़ता है. वो पीछे देखते हैं तो हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन करते हैं, बफर से क्वेश्चन सम्स किया रहता है, एंड हर बार तुम लोग हमेशा माइनस करने को जाते हो. हमेशा माइनस करने को मत जाओ. जो वीक एसिड वीक बेस रहेगा तो ट्राई करो कि उसको बफर या हाइड्रोलिसिस में से किसी एक से कर, क्योंकि वो दोनों में से कोई एक रहेगा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं डाउट्स लेता हूँ. पहले और क्या एक्सप्लेन करना है? बेसिकली बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है ना, तो मैं डाउट्स ही ले लेता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में. सर, ये लेवलिंग इफेक्ट है अपने को.
विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट बेटा, आगे पीछे क्या है उसके? मार्वल में दिया बहुतों के होते हैं। दिया है और क्वेश्चंस भी था उसका। नहीं मेरे को सेंड कर, क्योंकि वो लेवलिंग इसमें इफेक्ट दो क्वेश्चंस था। बहुत सारी चीजों से रिलेटेड होता है। एक बार वो कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए, तो मुझे एक बार या तो सेंड कर हाँ, दे या तो नेक्स्ट मेरे को लेक्चर आगे बताती हूँ ना। सर शेयर कर देना तो समझा दूंगा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट में डाउट है। कौन सा कॉन्सेप्ट? वो वेपर डेंसिटी वाला जो है ना, वेपर डेंसिटी का तो फॉर्मूला है ना सर। हाँ मतलब वो फॉर्मूला थोड़ा बता सकते हो उसके बारे में? वेपर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेपर हाँ डेंसिटी इनटू हाँ 2। हाँ। वो आया नहीं कैसे, वो ये चाहिए नहीं, देखो। अरे तो ये नहीं, वो यूएसएस के सिनॉप्सिस में पढ़ा था, उसमें तो कुछ उन लोग ने एक्सप्लेन किया, वो समझा नहीं। मेरे को सेंड कर, वो मैं सर नेक्स्ट लेक्चर में डिसोसिएशन का फॉर्मूला है वो वेपर डेंसिटी का टर्म्स में। सेंड इट टू मी नाउ। सर 10-15 राउंड आप स्टार्ट ले करते हैं। चार्टियर भी एक्सप्लेन करने वाले थे। हाँ ले चैप्टर एक्सप्लेन कर देते, बट वो बोर्ड्स का नहीं है ना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर बोर्ड्स का नहीं रखता हूँ, फिर मतलब हमारा ही रखता हूँ। एंट्रेंसेस के सारे बच्चे, मतलब वो 31 स्टूडेंट भी बैठेंगे लेक्चर, जैसे अभी बैठे थे वो भी बैठेंगे, फिर एंडिंग में तुम्हारा डाउट क्लियर, थोड़ा आधा घंटे का और बता दूंगा ले चैप्टर। हाँ सर। तो मेरे को सेंड कर दे सृष्टि, भव्य, जो भी बताना है। और इसका कोई पिक्चर खींचा है कि नहीं? नहीं सर, नहीं। खींचा नहीं खींचा नहीं है। अच्छा मैं खींच के सेंड करता हूँ, तुम लोग जा सकते हो। सर इधर वो 3.75 को 85 कर देना। कैलकुलेशन मिस्टेक है। हाँ अच्छा वो तुम लोग कर लेना अभी। आई होप ये चैप्टर थोड़ा इजी लगे। हाँ, अभी बहुत सारा डाउट्स क्लियर हो गया ये लेक्चर के बाद। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मैं ले चैट, मेरे को 2-3 पॉइंट बताना है ले चैटलर वगैरह का, मेरे को आइस का मेजर पॉइंट बताना है, तो देखते हैं। मुझे बीच में बहुत नेट इशू आ रहा था। ओके।